हेलो दोस्तों, मैं ग्रुप ऑफ एकेडमी विवेकन से आज आप सभी के सामने एक नई टॉपिक से लेके आया हूँ जिसका नाम है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कोटिपूरक कोण, कप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बेटा, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं ये किसके लिए ये टॉपिक्स बना हुआ है। ये टॉपिक्स बेटा क्लास 4 से लेकर के क्लास 8 तक के जो भी बच्चे नवोदय, CHS, सैनिक, मिलिट्री, RIMC, RMS यदि की तैयारी करना चाहते हैं, ये टॉपिक्स उन बच्चों के लिए है। यदि जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर हो, वो बच्चे भी इस टॉपिक्स को बढ़िया से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको सब कुछ समझ में आएगा बेटा। इसमें मैं आपको पूरा ट्रिक से पढ़ाऊँगा और आपको पूरा समझ में भी आएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से कुछ मिनट के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि सर ये संपूरक कोण होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। तो ऐसे कोण जब हम लोग दो कोण को मिलाते हैं बेटा, जब दो कोण को मिलाते हैं, देखिए जैसे एक लाइन से इस लाइन को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, इस रेखा के द्वारा मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में बांट दिया बेटा। तो यहाँ पे दो एंगल्स मिल गए। कितने एंगल्स मिले? दो एंगल्स। एक एंगल का नाम मैं रख देता हूँ A, एक एंगल का नाम रख देता हूँ मैं B। अब इन दोनों एंगल्स को यदि मैं ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, ऐड करता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू, यदि 90 डिग्री यदि 180 डिग्री आ जाते हैं, इन दोनों एंगल को ऐड करता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू, यदि ये 180 डिग्री आ जाते हैं तो ये कौन सा एंगल होगा बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। इसे हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण। यदि 180 नहीं आता दोनों कोण को जोड़ने पे तो ये संपूरक कोण एक दूसरे के नहीं होंगे। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। यदि कोई कोण A है, इसका वैल्यू है 105 डिग्री। अब कोई बोलता है कोण A का संपूरक, क्या बोलता है बेटा आपसे, कोण A का संपूरक कोण बताइए। तब लोग इसका आंसर क्या बताएंगे, सर 105 में कितने जोड़े कि 180 आ जाए, तो कितने जोड़ेंगे बेटा, 75 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, संपूरक कोण। ओके, यदि कोई आपसे पूछता है, इसी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछता है बेटा कि यदि कोण A बराबर आपका है 120 डिग्री, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा। आपसे कोई ऐसे पूछता है कोण A बराबर सर 120 डिग्री है, तो कोण A का संपूरक कोण कितना होगा। आप डायरेक्टली बताइएगा कि सर कोण A का संपूरक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि 120 और 60 जब मिलाएंगे टोटल कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ओके, सेकेंड क्वेश्चन मान लेता हूँ कोण P, कोई कोण P है बेटा, उसका एंगल कितना है, 135 है। अब आपसे कोई पूछता है कोण P का संपूरक बता दो। आप क्या बोलिएगा, सर जी 35 5 40, 40 और 40 80, यानी कि 45 डिग्री। कितना आएगा बेटा, 45 डिग्री। कोण AP बराबर अगर 135 है, इसका संपूरक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लगाएंगे हम लोग, किसी भी कोण का संपूरक कोण निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको 180 में से घटा देते हैं, उसका संपूरक कोण आ जाता है। ओके, यदि कोई भी एंगल्स आपको बेटा मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, आप समझ लीजिएगा कि यदि कोण A और कोण B, यानी कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। यदि उसी दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कोटिपूरक कोण बोलेंगे। ओके, हम लोग चलिए इसका ट्रिक ले लेते हैं। कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ और आप लोग फटाफट बताइएगा। यदि कोण A बराबर 70 डिग्री है तो उसका संपूरक कितना होगा। क्या बोला हूँ, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है बेटा समान। समान का मतलब लगभग बराबर ना, समान का आप ये समझ लीजिएगा कि अगर कोण A का संपूरक पूछे तो आप इसको 180 में से घटा दीजिएगा, 180 माइनस कोण A, ये आपका क्या हो जाएगा, संपूरक कोण। ओके, यदि कोई पूछता है, चलो मेरे पास 70 डिग्री का कोई एंगल है, इसका संपूरक कोई पूछ लिया, तब क्या कीजिएगा, 180 में से 70 निकाल देना। 180 में 70 का कितना बचेगा आपका 110 डिग्री। आपका क्या हो गया आंसर।
अगर कोई एंगल आपको 90, 5, 95 मिल गया, अब इससे कोई संपूरक पूछेगा, आप 180 में से किसको घटाओगे 95, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 85 डिग्री। ये क्या हो गया संपूरक कोण हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी कोण का कोटिपूरक कोण पूछता है तो आप उसको किस में से घटाएंगे 90 में से घटाएंगे। मान लीजिए 30 डिग्री का 30 डिग्री का ये कोटिपूरक कोण कितना होगा, तो 90 माइनस 30 कितना आएगा 60 डिग्री। कोई ऐसे पूछता है 50 डिग्री का बता दो कोटिपूरक कितना होगा, 50 डिग्री का कोटिपूरक कितना होगा 90 माइनस 50, 90 में से 50 गया 40 डिग्री। आपको आगे होगा समझ में पूरा। अब आप मुझवानी बता लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा 60 डिग्री। 130 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा 50 डिग्री। 110 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा 70 डिग्री। 95 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा 85 डिग्री। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आ रहा है, आप डायरेक्ट बता रहे हो क्योंकि 180 में से मन में घटा ले रहे हो। ठीक बेटा। अब आपको कोटिपूरक मैं पूछता हूँ, 50 डिग्री का कोटिपूरक कितना होगा, आप बोलिए 40। 30 डिग्री कोटिपूरक कितना होगा 60। 55 डिग्री का कोटिपूरक कितना होगा 55, 5, 8, 30, 90 कितना हो जाएगा बेटा 35 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। कोटिपूरक का मतलब होता है 90 में से घटा देना या फिर जोड़ने पे 90 लेके चले आना, बस हो गया। आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हम लोग बताइए, 37.5 डिग्री का कोटिपूरक कितना होगा। क्या मैं पूछा हूँ 37.5, मैथ में 37.5 कैसे लिखेंगे 37 से 1/2। आप इसको 37.5 मत बोलिएगा, इसको आप लोग बोलिए डायरेक्ट 38। कितना बोलिएगा 38। 38 2 40 और 40 50 90 कितना हो गया बेटा 52। 52 आ गया ना। आप इसी में आधा जोड़ लीजिएगा 52.5 कितना हो गया बेटा 52.5। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं फिर पूछता हूँ 78 सही 1/2 डिग्री का कोटिपूरक। आप इसको कितना मानेंगे 79। कितना मानेंगे 79। 79 में 1 जोड़िए 80 आता है और 10 जोड़ेंगे 90 आएगा, यानी कि 11 जोड़ना पड़ेगा। 11 से 1/2 इससे क्या हो जाएगा कोटिपूरक हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आधे का मान तो समझ में आ गया ना मैथ में कैसे करते हैं। अगर संपूरक में भी देख लेते हैं 120 सही 1/2 का संपूरक। आप क्या बोलिएगा सर जी 120 नहीं है, कितना है 121 है। 121 में जोड़ेंगे कितना 180 आ जाए। 121 में लोग जोड़ेंगे 59। कितना जोड़ेंगे 59। 59 में क्या लगा देंगे 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा संपूरक। क्या हो जाएगा संपूरक। समझ आपको आ गया होगा। कोई अगर बोलता है 128 सही 1/2 का संपूरक बताओ, इसका आप लोग कितना मानिएगा 129। 129 और 130 और 50 80 कितना आएगा 51 से 1/2। इसका क्या हो जाएगा संपूरक। आपको संपूरक और कोटिपूरक के बारे में बेटा पूरा नॉलेज हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने बुकलेट पर। ये आप लोग को एक बुकलेट मिला होगा प्रयाग एकेडमी बीबीगंज की तरफ से। क्लास 4th एवं 5th वाले सभी बच्चे इस बुकलेट को ले सकते हैं। यदि क्लास 4th एवं 5th की कोई भी उसके बाद भी कोई बच्चा अगर लेना चाहता है वो प्रयाग एकेडमी संस्थान पर आकर ये बुकलेट ले सकता है। बेटा इस बुकलेट को सॉल्व करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका बेसिक मैथ एकदम मजबूत हो जाएगा। और आप इस बुकलेट को अगर पूरा सॉल्व कर लेते हैं बेटा आपका पूरा बेसिक मैथ एकदम बढ़िया से मजबूत हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आप लोग एक बार इस बुकलेट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आप काफ़ी बेस्ट हो जाएंगे मैथ में। ठीक है। अब हम लोग आज के टॉपिक सॉल्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण। इसके पहले आपको जितने भी टॉपिक्स है बेटा सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग एकेडमी 220 पर पढ़ा दिया गया है। आप उस चैनल पर जा कर के आगे की पीछे की सभी वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देख सकें। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें हमको 10 क्वेश्चन मिला है। 10 क्वेश्चन संपूरक का मिला है और 10 क्वेश्चन कोटिपूरक का मिला है। हम लोग दोनों का 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए थोड़ा फास्ट सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। थोड़ा हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 120 अंश का संपूरक। आप फटाफट बताइएगा 120 अंश का संपूरक कितना होगा 60, क्योंकि 120 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। आप लोग समझ गए। इससे भी बेसिक करना पड़ेगा भैया। 180 में से आप घटा दीजिएगा 120 कितना आ जाएगा 60। थोड़ा फास्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन 120 अंश का संपूरक कोण बोला है।
अब आप लोग ध्यान दीजिएगा 120 अंश का जो समपूरक कोण होगा बेटा, समपूरक कोण का मतलब होता है इधर का कोण और इधर का कोण दोनों मिलाने में कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। 120 पहले से आपको दिया था तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ये अब कितना हो जाएगा, 120 का समपूरक कितना होता है, 60 होता है। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, 150 डिग्री का समपूरक कितना होता है, आप क्या बोलिएगा, 30 डिग्री होता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, 90 डिग्री का समपूरक क्या होता है, कितना होगा बेटा, 90 में 90 जोड़ेंगे 180 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, ऐसा कौन सा कोण है जिसका समपूरक कोण उसके समान होता है। ऐसा कौन सा कोण है बेटा आपके पास, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का समपूरक 90 डिग्री होता है। सेम ऐसे इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है कोटिपूरक में, ऐसा कौन सा कोण है जिसका कोटिपूरक कोण उसके समान होता है, वो कितना होगा बेटा, 45। समझ में आपको आ गया होगा। समपूरक कोण जिसका समान होता है उसका आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। चौथे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में बोला 70 अंश का समपूरक कोण कितना होगा। आप क्या बोलिएगा, 70 में 110 जोड़ेंगे सर 180 आएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 110 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, 50 डिग्री का समपूरक, डायरेक्ट बताइएगा, 50 में 130 जोड़िए सर जी 180 आएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए, 180। देखो जोड़ने पे 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब जब जोड़ने पे 180 आएगा तो उसका संपूरक वही कोण होगा। 30 का संपूरक 150, 150 का संपूरक 30, इन दोनों को जोड़ने को कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। आप लोग समझ गए बेटा। छठवां क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। छठवें क्वेश्चन दिया 55 का संपूरक, 55 5 60, 60 20 80 और 100, यानी कितना आ जाएगा बेटा, 125 डिग्री। सातवां क्वेश्चन चेक करते हैं, 76 का संपूरक। 76 का संपूरक आपको समझ में आता ही होगा। 76 का संपूरक कितना होगा बेटा, 76 4 80 और 100, 104 डिग्री होगा। आठवां क्वेश्चन चेक करते हैं, 95 का संपूरक। 95 5 100 और 80, कितना बचेगा बेटा, 85 डिग्री। आपको समझ में आ रहा होगा ना, फास्ट थोड़ा सा बता रहे हैं बेटा, घबराइए मत, थोड़ा ट्राई करोगे आप लोग को भी आ जाएगा इतना फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 105 का संपूरक बोलते हैं, 105 का संपूरक कितना होगा, 180 में से 105 निकाल दो, कितना बचेगा, 75 डिग्री। 10वां क्वेश्चन चेक करते हैं, सबसे लॉजिकली क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन से यही है भाई। इसमें लिखा है ऐसा कोण बताइए जो स्वयं का संपूरक होगा। स्वयं का संपूरक मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कौन सा कोण होगा, 90। स्वयं का संपूरक मतलब सेम दोनों तरफ आ जाए, ऐसा कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये आपका हो गया 90 डिग्री आंसर। समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कोटिपूरक के क्वेश्चन को। कोटिपूरक का लॉजिक क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आता है उसे हम लोग एक दूसरे का कोटिपूरक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, पहला क्वेश्चन में 60 डिग्री है, 60 में कितना जोड़ेंगे, 90 आ जाएगा। आप डायरेक्ट बोलिएगा सर जी 30 डिग्री जोड़िए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो दोनों को जोड़ने में 90 आया कि नहीं आया, ये देखो लाना भी था। दूसरा क्वेश्चन को खुद से बताइएगा, 50 का कोटिपूरक कितना होगा, 50 में कितना जोड़ेंगे, 90 आएगा, 40 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, 90 का कोटिपूरक, 90 खुद दे दिया भाई, 90 में क्या जोड़ोगे, 90 आएगा। आप लोग क्या बोलेगा सर जी 0 जोड़ दीजिए। चौथा क्वेश्चन आप लोग चेक कीजिएगा, 70 का कोटिपूरक कोण कितना होगा, 70 का कोटिपूरक 70 20 90। पांचवा क्वेश्चन चेक कीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा। पांचवें क्वेश्चन में क्या है बेटा, 20 डिग्री का कोटिपूरक, 20 में कितना जोड़िएगा, 90 आएगा। सर जी 70 जोड़ दीजिए, 90 आ जाएगा। छठवां क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, 30 डिग्री का कोटिपूरक कितना होगा, 30 में लोग कितना जोड़ेंगे, 90 आएगा, 60। 30 और 60 90। सातवां क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग बेटा, दो कोटिपूरक कोण का योग कितना होता है, सर 90 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। आठवां क्वेश्चन चेक कीजिए बेटा, ऐसा कोण बताइए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर हो। ये क्वेश्चन आप लोग बताओ। ऐसा मैंने क्या बताया था, 45, क्योंकि सर जी 45 में 45 जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। जब दो कोणों का योग 90 होता है तो वो एक क्या होता है, कोटिपूरक एक दूसरे के होते हैं बेटा। सेकंड चीज़ ये क्या होता है बेटा, जब स्वयं का कोटिपूरक पूछेगा आप लोग बोलिएगा 45, और जब स्वयं का समपूरक पूछेगा आप लोग क्या बोलिएगा, 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 डिग्री का कोटिपूरक। 9वां क्वेश्चन, 65 डिग्री का कोटिपूरक, 65 5 70 20 90, 25 डिग्री। 10वां क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, 35 का, हाँ 35 का कोटिपूरक बोल रहा है, 35 5 40 50 90, यानी कि 55 डिग्री आएगा। ये आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा बेटा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस बुकलेट में जितने भी क्वेश्चन है आप सभी क्वेश्चंस को लगा सकते हो। देखिएगा बेटा, अगर आप इस बुकलेट को ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसमें डाले गए हैं।
आप एक बार ट्राई कीजिएगा पूरे टॉपिक्स को पढ़ने का। हम आपको इसके प्रीवियस वीडियो में आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताए हुए हैं बेटा। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे भी। आप लोग हमको 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ बेटा। आज सिखाना ये चाहता हूँ कि जैसे आप लोग देखो बेटा, कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंटर हाई स्कूल में पहुँच जाते हो और आपका बेसिक मैथ बहुत कमज़ोर होता है। तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को, यानी कि मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हो या फिर हमारे ऑफलाइन कोचिंग प्रयाग एकेडमी बीबीगंज में आकर एक बार संपर्क करते हो, तो मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैथ पूरा बढ़िया से पढ़वा सकता हूँ बेटा, पढ़ा सकता हूँ। और हमारे यहाँ जितने भी टीम, हमारे जो टीचर्स हैं बेटा, अगर आप लोग ध्यान देंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स रखे गए हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा बेटा। और हम लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाते हैं, जैसे नवोदय, CHS, सैनिक, मिलिट्री, RIMC और RMS। यदि आप लोग इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं बेटा, इन परीक्षाओं की तैयारी करने का सबसे बेस्ट मौका होता है क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक। उसके बाद बेटा 9-10 हम लोग के यहाँ स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए चलता है, 11-12 भी बोर्ड एग्जाम के लिए चलता है। यदि आप लोग नीट लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो आपको बायोलॉजी स्पेशल हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है बेटा। आप लोग एक बार प्रयाग एकेडमी संस्थान में जुड़ने की जरूर कोशिश कीजिए। आप हमारे यहाँ आइए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का डेमो लीजिए। यदि आपकी क्लासेस समझ में आती है तो आप लोग बेटा लगातार क्लासेस लीजिएगा, नहीं समझ में आती है फिर आपकी मर्जी बेटा, लेकिन आप एक बार हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। हमारा प्रयाग एकेडमी संस्थान बीबीगंज पुराने बाजार में स्थित है। आप लोग बेटा सभी चीज़ के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे आप लोग जानकारी ले सकते हो। आप लोगों को किसी भी प्रकार का तैयारी करना है तो आप एक बार हमसे जरूर जुड़िए बेटा, आपको यहाँ पर पूरा तैयारी करवाया जाएगा ताकि आप लोग का बेटा आगे भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद।